अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। तो इस क्लास में हम नेव बार के बारे में पढ़ेंगे कि नेव बार किस तरह बनती है। तो आई एम सॉरी, यहाँ पर मैं सिंपली इस हेडर को मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, इस हेडर को ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, ख़त्म करने के बाद यहाँ पर मैं एक डिव ऊपर लूँगा अभी, ठीक है, बाद में आपको बताऊँगा। और इसी डिव को मैं यहाँ पर कवर कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैंने नेव बार लेनी है, तो मैंने नेव बार ले लेना है, सिंपली नेव बार लिखना है। ठीक है, अब नेव बार के बाद में यहाँ पर अगर क्लास और ये इसी डिव को मैं यहाँ पर कवर भी कर लेता हूँ। तो ये इस डिव में हम कंटेनर फ्लोट लेंगे। ठीक है, कंटेनर फ्लोट इसलिए होता है कि हमारा जितनी भी नेविगेशन होती है ना, वो यहाँ पर अभी तो नहीं है हमारे पास, नेविगेशन को एडजस्ट करता है। जब भी हम रिस्पॉन्सिव करते हैं तो ये कंटेनर फ्लोट के हम अंदर डाल देते हैं नेविगेशन अपनी नेव बार। ठीक है, अब फिर दोबारा हम यहाँ पर मैं यूएल ले लेता हूँ और इसी यूएल को यहाँ पर मैं कवर भी कर लेता हूँ। इसी के साथ में क्लास और क्लास में यहाँ पर नेव बार और नेव। ठीक है ना। अब आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, ये यूएल थोड़ा सा इसको टैब देके और इधर भी टैब देके एलआई ले लेते हैं और एलआई को मैं कवर कर लेता हूँ। अब एलआई में मैं लिख लेता हूँ, अभी हमने हाइपर रेफरेंस भी देना है, तो ये AHRF हैश। ठीक है, और इसके अंदर में फ़िलहाल इसी ए को मैं कवर भी कर लेता हूँ और इसमें लिख लेता हूँ होम। ठीक है, इसी को डुप्लीकेट करके इधर मैं कर लेता हूँ अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, ऊपर आकर रिफ्रेश कर लें तो ये हमारी नेविगेशन इस तरह बन रही है, नेव बार। अब हम इसमें मज़ीद एक और करेंगे कि नेव बार, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है नेव बार और इसको मैं कर लेता हूँ इनवर्स। ठीक है, इधर आकर रिफ्रेश कर लें तो ये हमारी नेविगेशन जो नेव बार जो है इन्वर्स हो चुकी है। अभी आप देख सकते हैं मैंने कंटेनर से बाहर ली हुई है। ठीक है, अगर इसी को मैं उठाकर यहीं से मैं इसको कट कर लेता हूँ, सॉरी यहाँ से इसको मैं कट कर लेता हूँ, कट करके नीचे अगर इसमें पेस्ट कर देता हूँ, इधर पेस्ट कर देते हैं कंटेनर के अंदर, तो ये कंटेनर के अंदर इस तरह आएगी। लेकिन हमने पूरे उसमें लेना है, तो हमने कंटेनर के अंदर इसको नहीं लेना, इसलिए मैंने बाहर लिए कंटेनर फ्लूड। अगर यहाँ पर मैं कंटेनर फ्लूड भी ना लूँ, ठीक है, इसको फिलहाल हम इस तरह कर लेते हैं कि ऊपर तक, सॉरी इसको मैं अगर रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, इधर आकर चेक कर लेते हैं तो ये जो हमारा ये है थोड़ा सा इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, लेकिन जब हमारी रिस्पॉन्सिव होगी तो ये इसमें पिक्सल इसके कटेंगे। ठीक है, तो इस पिक्सल को कटने के लिए हम कंटेनर फ्लूड लेते हैं। ठीक है, कंटेनर फ्लूड ये कंटेनर के अंदर भी ले सकते हैं, कंटेनर के बाहर भी, जहां पर आपको ज़रूरत पड़े आप ले सकते हैं। फिर इसी तरह हम इस तरह कर लेते हैं कि मैं इसको कर लेता हूँ नेव बार राइट। ठीक है, अभी इसी नेव बार के ये जितने भी डेटा है हमारे पास राइट में आ रहा है। ठीक है, अभी देख सकते हैं ये कट नहीं रहा है, हमारा जो डेटा जितना भी है नेव बार में हमारी नेविगेशन काफ़ी अच्छे तरीके से आ चुकी है। अब फिर दोबारा हम इसमें इस तरह करेंगे कि यहाँ पर डिव क्लास, सॉरी, और नेव बार हेडर। ठीक है, और इसी को मैं कवर कर लेता हूँ। इसको हम नेव बार के डिव को यहाँ नीचे पे कंटेनर से, आई थिंक ये दो, हाँ यहाँ पर हम कंटेनर से ये कंटेनर के पहले कर लेते हैं, इसको हम इधर में कवर कर लेता हूँ। ठीक है, ये देख सकते हैं ये जो है कंटेनर की हमने कवर की है। अब इसमें कर लेता हूँ मैं डिव क्लास और इसमें कर लेता हूँ नेव बार और नेव बार में कर लेता हूँ यहाँ पर ब्रांड। ठीक है,
इसी डिव को मैं यहाँ पर भी यहीं कवर कर लेता हूँ। अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स फ्री, ठीक है। अब इधर आकर रिफ्रेश कर लेते हैं तो आई थिंक ये सारा डेटा इधर आ चुका है, लेकिन हमने नेवर राइट लिया था और इसको भी मैं इसको डिव को यहाँ से कवर कर हटाकर नीचे इधर पेस्ट कर दूंगा। तो अब ओहो, अब ये देख सकते हैं हमारे पास इसका हेडर भी आ चुका है, ये भी आ चुके हैं हमारे पास। इस तरह हमने नेविगेशन लेनी होती है। ये एक्चुअली यहाँ पर डिव हमने नहीं लेनी, डिव में ये हमारे पास मसला कर रहा है, तो ये हम सिंपली HRF कर लेते हैं और यहाँ पर मैं इसको फ़िलहाल हैश कर देता हूँ, ठीक है। और इधर भी मैं एक टैग को कवर कर लेते हैं। तो फ़िलहाल भी हमारे पास ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो एक्चुअली यहाँ पर वेल आई थिंक यहाँ पर हमने ये जो इसकी हेडर की है डिव, ये हमने ऐड नहीं की थी, इसीलिए हमारे पास एरर आ रहा था। तो हम अभी डिव को इसको भी ऐड कर लेते हैं इधर ही। अब रिफ्रेश कर लें तो ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारा अगर टेक्स्ट लोगो आ रहा है और बाकी ये यहाँ पर मेन्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा इस कोड को मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, नीचे इस डिव को कर लेते हैं, सॉरी। और ये अब ये देख सकते हैं ये मैंने हेडर की कर ली है, डिव ऐड कर दी है और कंटेनर की ये आ रही है। बाकी ऑलरेडी ऊपर आप देख सकते हैं इन्वर्स की भी आ चुकी है। और ये जो है ये डिव आई थिंक ये गलत आ रही है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब रिफ्रेश कर लें तो हमारे पास मज़ीद कोई भी डिव नहीं है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब एक और काम कर लेते हैं, यहाँ पर अगर होम के साथ अगर मैंने आइकन लाने हों, इसमें आपको मैंने पहले भी बताया था, लेकिन फिर भी हम मज़ीद एक और काम कर लेते हैं कि यहाँ पर अगर हमने करना हो तो सिंपली हम लेते हैं स्पैन टैग और इसी स्पैन को हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। और इधर मैं कर लेता हूँ स्पैन के अंदर क्लास ग्लिफ आइकन, और यहाँ पर हमने ग्लिफ आइकन की इधर ढूंढना होगा हमने कोई सा भी ग्लिफ आइकन होम के लिए। तो मैं होम, ये हमारे पास होम का ग्लिफ आइकन आ चुका है। सिंपली हमने इसे कॉपी करना है, कॉपी करके इधर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आप रिफ्रेश कर लें तो ये इसके साइड थोड़ा सा एक्चुअली यहाँ पर हमने ये जो स्पैन है इसी को इधर कवर कर लिया है ये, लेकिन यहाँ पर हमने कवर करना होगा। अब यहाँ पर कर लेते हैं तो ये इसके साथ होम का आइकन तो आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसको स्पेस दे देते हैं ताकि ये हमें इजीली नज़र आ सके। तो ये देख सकते हैं होम के साथ इसने आइकन दे दिया है। इसी तरह अगर आप अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, इन दोनों के साथ आइकन्स देना चाहें तो आप बिल्कुल दे सकते हैं, इसमें किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। अब एक और मैं काम करता हूँ यहाँ पर आकर, ये अब मज़ीद हम इस तरह कर लेते हैं कि यहाँ पर मैं नेव बार और इसको कर लेता हूँ फिक्स्ड और ये टॉप, ठीक है। नेव बार फिक्स्ड टॉप में आ रही है। अब रिफ्रेश कर लेते हैं तो आई एम सॉरी, यहाँ पर हमने ये, अब हम रिफ्रेश कर लें तो हमारी नेव बार जो है वो टॉप में आ रही है और ये जो हमारा जो जंबो टोन की क्लास है ये इसके ऊपर एडजस्ट हो रही है। लेकिन यहाँ पर हम इस तरह कर लेते हैं कि कुछ ब्रेक्स दे देते हैं और इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ठीक है। बाकी आप इन लाइन स्टाइलिंग करके भी नीचे इसको कर सकते हैं, लेकिन मैंने फ़िलहाल इसको इस तरह कर दिया। वैसे अगर मैं करता तो हमारी जो वीडियो थी वो मज़ीद लंबी हो जाती। अब फिक्स टॉप कर दिया तो यह भी टॉप में ही फिक्स्ड हो गई है, ठीक है। अगर इसको मैं बॉटम कर दूं, बॉटम कर देता हूं, ठीक है, और रिफ्रेश कर लेता हूं तो ये जो हमारी नेव बार है ये हमारी बॉटम में आ चुकी है। देख सकते हैं आप, ऊपर नहीं है अभी। तो ये अगर हमने जिस तरह भी फिक्स करनी हो तो मैं इसको अभी फिक्स कर लेता हूं टॉप पे ही, ठीक है, और इसको ऊपर रिफ्रेश कर लेते हैं तो ठीक है, अब ये ऊपर आ चुकी है। तो मज़ीद हम इंशाल्लाह अपनी लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।